अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज़ द सर्कल फ्लो ऑफ इनकम, यानी इनकम का फ़्लो किस तरह रिलेट करता है, किस तरह वो सर्कल करता है इकोनॉमी में। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारी इनकम हमारे एक्सपेंडिचर से किस तरह रिलेट करे और उसको एक विजुअल फॉर्म में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं ले लेती हूँ कि हमारी इकोनॉमी टू सेक्टर है। फर्स्ट वन हम ले लेते हैं प्रोडक्शन साइड, जिसमें आ जाता है फर्म। फर्म किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करती है, उसके यूनिट्स तैयार करती है और उसको मार्केट में सेल करती है। तो किसी भी चीज़ की जो प्रोडक्शन साइड है उसमें हम ले लेते हैं फर्म, और सेकंड साइड पर हम ले लेते हैं हाउस होल्ड। हाउस होल्ड क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। ठीक है, हाउस होल्ड मैं खुद अगर मैं कहूँ तो मैं हाउस होल्ड में आती हूँ। लाइक मैं किसी भी चीज़ की कंजम्पशन करती हूँ, मैं कंज्यूमर हूँ, तो हम कहेंगे ये कंजम्पशन साइड पर आ जाता है और ये हमारा प्रोडक्शन साइड पर आ जाता है। प्रोडक्शन किसी भी चीज़ की प्रोड्यूस कर रहे हैं, यूनिट्स वो फर्म है, और जो किसी भी चीज़ को कंजम्पशन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे हाउस होल्ड्स हैं। अब सबसे पहले हम ले लेते हैं एक फ्लो पहला, जिसमें हम करते हैं कि हाउस होल्ड लोग अपनी सर्विसेज फैक्टर्स वो प्रोडक्शन प्रोवाइड करें किसको? फर्म को। लाइक मैं आपको कहूँ कि मेरे पास लैंड थी, ठीक है, फर्म के ओनर ने मेरे से लैंड रेंट पे ले ली, तो मैंने उसको लैंड दे दी। इसी तरह हम लेबर्स थे, फर्म ने हमें अपनी फर्म में रख लिया और हमसे काम करवा रहा है, हम किसी भी यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम लेबर की सर्विसेज दे रहे हैं। इसी तरह मेरे पास कैपिटल था, फर्म को कैपिटल चाहिए था, उसने मेरे से कैपिटल ले लिया और अपने प्रोडक्शन में लगा लिया। इसी तरह लास्ट में ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्रेन्योर, ठीक है, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, बिज़नेस को संभाल रहा हूँ, तो मुझे किसने हायर किया? फर्म ने। मैं फर्म में काम कर रहा हूँ। तो ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि कौन प्रोवाइड कर रहा है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड किसको प्रोवाइड कर रहा है? फर्म को। ठीक है, तो लैंड के बदले फर्म को लैंड चाहिए थी, उसने हाउस होल्ड से लैंड ले ली। लेबर चाहिए था फर्म को, फर्म ने लेबर ले लिया। फर्म को कैपिटल चाहिए था, तो कैपिटल किसने प्रोवाइड किया? हाउस होल्ड ने। इसी तरह एंटरप्रेन्योर था चाहिए और फर्म ने उसको, हाउस होल्ड ने उसे वो सर्विसेज प्रोवाइड की। तो ये आता है सर्विसेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी सर्विसेज फैक्टर में आ जाता है। इसके बदले फर्म हाउस होल्ड को क्या देगी? लैंड यूज़ करने के बदले में रेंट देगी, लेबर यूज़ करने के बदले में वेजेस प्रोवाइड करेगी, कैपिटल यूज़ करने के बदले में इंटरेस्ट देगी, एंड एंटरप्रेन्योर को यूज़ करने के बदले में वो उसे प्रॉफिट देगी। यानी हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर्स वो प्रोडक्शन यानी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले वो क्या दे रहे हैं? हाउस होल्ड को इनकम दे रहे हैं। ये हमारी इनकम में आ जाता है। ठीक है, इनकम किस तरह? लैंड ली, उसके बदले फर्म हमें रेंट दे रही है। लेबर लिया, उसके बदले वेजेस प्रोवाइड कर रही है। कैपिटल लिया, इंटरेस्ट रेट लिया। एंटरप्रेन्योर था तो उसके बदले प्रॉफिट दिया। सिंपल मैं कहूँ कि ये एक फर्म है, फैक्ट्री है, और ये मैं हाउस होल्ड हूँ। उनको मैंने लैंड पर मेरे पास थी, उन्होंने मेरे से रेंट पे लैंड ले ली, तो मैंने उनको लैंड दे दी और जिसके बदले मुझे रेंट दे रहे हैं। ठीक है, मेरा ही कोई कज़न लेबर ले ले, तो वो फर्म में हायर किया और फर्म उससे काम ले रही है और काम के बदले उससे वो वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, इसी तरह मैंने उन्हें कैपिटल प्रोवाइड किया, कैपिटल के बदले मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, और एंटरप्रेन्योर मैंने उसके बदले मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। ये था हमारा अभी सिर्फ टू फ्लो, इनकी एक विजुअल डायग्राम। अब हम देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, फर्म ने इन्हें क्यों रखा? क्योंकि फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी थी। ठीक है, हम ने ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्यों यूज़ किया? क्यों उसने रेंट लेबर इंटरेस्ट प्रॉफिट दिया? क्योंकि उसने करनी थी सप्लाई। सप्लाई किसकी करनी थी? गुड्स की। फर्म ने जब भी किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया तो उसको सेल भी तो करना है, और वो सेल कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है गुड्स, और उससे गुड्स कौन खरीद रहा है? हाउस होल्ड। यानी जो भी चीज़ प्रोड्यूस कर रही है उससे ख़रीदने वाला कोई होगा तो वो उसको तैयार कर रही है ना। बिला वजह तो कोई फर्म कोई भी चीज़ तैयार नहीं करेगी। यहाँ पर देखें कि हाउस होल्ड उससे ख़रीद रहे हैं, तो फर्म उनको क्या प्रोवाइड कर रही है? अब आप एरो को अच्छी तरह देखें कि एरो यहाँ की तरफ जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, अबव साइड पर इस तरह रोटेट हो रहा है। तो फर्म क्या प्रोवाइड कर रही है? हाउस होल्ड्स को गुड एंड सर्विस गुड्स प्रोवाइड कर रही है, सप्लाई कर रही है गुड्स की। और जब भी कोई हाउस होल्ड गुड्स फर्म हाउस होल्ड को प्रोवाइड करेगी तो फर्म कहेगी ठीक है, मैं आपको गुड प्रोवाइड करती हूँ, आप उसके बदले मुझे उसकी पेमेंट करो। तो हम क्या करेंगे? हाउस होल्ड
हम करेंगे अपने एक्सपेंडिचर, अपनी जेब को ढीला करेंगे और फर्म को देंगे पैसे। एक्सपेंडिचर मैं शॉपिंग कर रही हूँ तो मुझे उसके बदले गुड्स मिल रही हैं, और उस गुड्स के बदले कोई मुझे गुड्स क्यों देगा जब तक मैं उसे पैसे ना पकड़ा दूँ। यानी एक्सपेंडिचर कर रही हूँ किसके, मैं अपनी जेब से एक्सपेंडिचर कर रही हूँ ऑन गुड्स। ठीक है, तो यहाँ हमने अच्छी तरह पढ़ा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर था, हमने फर्म को दिया, एरो इस तरफ जा रहा है, और उसके बदले हमें फर्म ने क्या दिया, इंटरेस्ट दिया, वेजेस दी, प्रॉफिट दिया, रेंट दिया, ये हमारी इनकम में आती थी। पहले में हम यहाँ सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले हमें पेमेंट मिल रही है। यहाँ पर वो हमें गुड्स दे रहे हैं और एक्सपेंडिचर हम उन पे एक्सपेंडिचर करें, यानी हम उनको पैसे वापस करें। सिंपल टर्म में कहें, जो इनकम हमें मिल रही है वो ही हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम सिंपल टर्म कहेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। लाइक जो हमारी इनकम है वो ही हमारा एक्सपेंडिचर है, जितनी हमारी इनकम होगी वो ही हमारा एक्सपेंडिचर है। अब इसको आसान करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम आ जाते हैं अपना क्लॉकवाइज, जो कि ऐसे आ रहा है एरो, इस तरह और फिर इस तरह। बिल्कुल हमारी घड़ी भी इसी तरह क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो ये वाला हमारा ले लेते हैं, इसको हम डॉटेड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह ये क्लियर हो जाए। ये और ये वाला ग्राफ, ठीक है, डॉटेड मैंने कर दिया। ये है हमारा क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, हमें मिल रही है इनकम और हम कर रहे हैं एक्सपेंडिचर। यानी जो हमें इनकम मिल रही है और हम वही में रिटर्न में एक्सपेंडिचर है, हम वही कंज्यूम कर रहे हैं। यानी जो हमें मिल रहा है पैसा, हम वही पैसा लगा के दोबारा चीज़ें खरीद लेते हैं। ये पैसों के टर्म में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ मनी आ रहा है, तो हम इसे कहेंगे मनी फ्लो या फ्लो ऑफ मनी। लाइक जो हमारी इनकम है वही हमारा एक्सपेंडिचर है। ये क्लॉकवाइज चल रहा है, एक घड़ी की तरह चल रहा है, रोटेट हो रहा है, तो हम कहेंगे ये हमारा है फ्लो ऑफ मनी। अब हम आ जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी उल्टा चल रहा है, इस तरह, किस तरह, इस तरह और फिर इस तरह, यानी उल्टा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। इसमें क्या कर रहा है, हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं फार्म को, और फार्म उसके बदले हमें क्या प्रोवाइड कर रही है, गुड्स। तो ये मनी की टर्म्स में नहीं आता, ये हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की टर्म में आता, तो हम इसे कहेंगे रियल फ्लो। ठीक है, सिंपल टर्म में दोबारा बता देती हूँ। एक हमारा मनी फ्लो है जिसमें हमें जो इनकम मिल रही है हम वही दोबारा एक्सपेंड कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। और फिर रियल फ्लो में आ जाता है, यानी हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले हमें फर्म क्या प्रोवाइड कर रही है, गुड्स प्रोवाइड कर रही है। ये हमारा इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज यहाँ गुड में आ जाता है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स में आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे रियल फ्लो इन टर्म ऑफ मनी, जिसमें हमें जो इनकम मिल रही है वो ही हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो हमारा मनी फ्लो में आ जाता है। ये था हमारा सिंपल सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। सिंपल देखा जाए तो जो हमें इनकम मिल रही है वही में एक्सपेंडिचर हमारा है, वही हम कंज्यूम कर रहे हैं, या जो मुझे पैसा मिल रहा है मैं जाकर वही खर्च कर देती हूँ, और वो जब मैं किसी बंदे को जाकर पे करती हूँ वो उसकी इनकम बन जाती है। इन रिटर्न में वही अपने वर्कर्स वगैरह को पे करता है, तो उसका एक्सपेंडिचर बन जाता है। यानी जो इनकम मुझे मिल रही है मैं कंज्यूम कर रही हूँ, और किसी को भी जो इनकम मिल रही है वो कंज्यूम कर रहा है, और जो कंज्यूम करके वो अगले बंदे को पे कर रहा है वो उसकी इनकम बन जाती है। इसी की अब हम आसान टर्म में एक ले लेते हैं एग्जांपल। ठीक, मैं आपको कहूँ ये एक फैक्ट्री है और ये मैं हाउस होल्ड। ठीक, मैंने इन्हें अपनी लैंड रेंट पे दी। ठीक है, मैंने इन्हें अपनी लैंड दे दी, उसके बजाय वो मुझे मंथली कितना रेंट पे करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000। यानी मैंने उन्हें लैंड दी, उसके बदले उन्होंने मुझे 50,000 पे किया। वो गुड्स बना रहे हैं, मैं उनके पास जाती हूँ और उनसे गुड्स ख़रीद लेती हूँ। गुड्स में आ जाता है जिस चीज़ की भी फैक्ट्री है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहूँ एक स्टोर है, वहाँ से मैं ग्रेन, राइस, वीट, ऑयल, इस तरह की जितनी भी गुड्स हैं मैं वहाँ से मैं ख़रीद लेती हूँ। उनको मैं एक्सपेंडिचर करती हूँ। गुड्स मैंने ख़रीद ली, मुझे सारी चीज़ें मिल गई, उसके बदले मैंने उन्हें
50,000 पे कर दिया, यानी मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, यानी जो मुझे इनकम मिल रही है वो ही मेरा एक्सपेंडिचर है। ठीक है, यहाँ पर पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है, तो इकोनॉमी में सर्कल इतना चलता रहता है। लाइक हम बाज़ार जाते हैं, कोई मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, उन्हें पे करते हैं, वो उनकी इनकम बन जाती है। इसी तरह वो अपने वर्कर्स को पे करते हैं, अपने दीगर अखराजात वगैरह पर पैसा लगाते हैं, वो उनके एक्सपेंडिचर बन जाते हैं, और इस तरह वो अगले बंदे की इनकम बन जाती है। तो सिंपल टर्म में अगर हम देखें तो जो हमारी इनकम है, ठीक है, बाद में वही हमारा एक्सपेंडिचर बन जाता है, और जो हमारा एक्सपेंडिचर था अगले बंदे का वो हमारी इनकम बन जाती है। ये था हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। इसमें हमने पढ़ा रियल फ्लो, जो कि एंटी क्लॉकवाइज था। ठीक है, रिवर्स में जा रहा है, रिवर्स में रोटेट कर रहा है, उसमें था गुड्स एंड सर्विसेज का फ़्लो, तो हम इसे कहेंगे रियल फ़्लो, जो कि एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसी तरह हमारा आम घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसमें हमें पे मिल रही है, इनकम मिल रही है, और वही हम एक्सपेंडिचर कर देते हैं। इसमें हमारा रहता है, हम इनको नंबरिंग दे लेते हैं ताकि आपको आसानी से क्लियर हो जाए। मैं आपको कहूँ ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। लाइक मैन्युफैक्चरर्स वो प्रोडक्शन प्रोवाइड की है, ठीक है, 1 में। ठीक है, उसके बदले मुझे क्या मिला, सप्लाई ऑफ गुड्स 2 में, यानी 1 और 2 मेरा रियल फ्लो है, जो कि सेंटर वाला हमारा सर्कल है। इसी तरह 3 मैंने कंज्यूम किया, एक्सपेंडिचर किए, और उसके बदले मुझे पेमेंट मिली 4। तो मैं कहूँगी ये हमारा मनी फ्लो है, इन टर्म्स ऑफ मनी इसमें बात हो रही है। तो ये हमारा मनी फ्लो हमें बता रहा है, जो मेरी इनकम है वही मैं एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, और ये हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो है, हम कहेंगे रियल फ्लो, जो कि एंटी क्लॉकवाइज है, और ये हमारा क्लॉकवाइज है। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिससे हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, यानी हमारी किस तरह इनकम और हमारा एक्सपेंडिचर रिलेट कर। उम्मीद है इस लेक्चर में किसी भी चीज़ की आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, लेकिन अगर